हाय दोस्तों, मैं मनीष कुमार शर्मा फिर आप लोगों के लिए एक्लूशन का न्यू चैप्टर लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है ईसा मसीह से संबंधित है। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे वो, और उनका प्रमुख ग्रंथ बाइबल है ना। यानी कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे ना, और ईसाइयों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबिल है ना। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? तो जेरूशलेम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था ना। और जेरूशलेम किस देश में है? तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? जेरूशलेम ना। और इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल है। अब आइए सामने। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था तथा माता का नाम मेरी था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष तक एक बढ़ई के रूप में काम किए थे। 30 वर्ष तक ईसा मसीह बढ़ई के रूप में काम किए थे ना। अब आइए, बैथलहेम के निकट नाजरेथ नामक स्थान पर उन्होंने अपना समय बिताया। यानी 30 वर्ष वो बढ़ई के काम किए थे, तो वो 30 वर्ष कहाँ बिताए थे? तो नाजरेथ में। और नाजरेथ किस देश में है? तो इजराइल में ही है। अब आइए आगे। ईसा मसीह के 2 प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह के 2 सबसे प्रिय शिष्य थे, जिनका नाम था एंड्रूस और पीटर। ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो पोटियंस ना। पोटियंस कौन था? रोम का गवर्नर था ना। रोमन गवर्नर पोटियंस ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। कब? तो 33वें ईस्वी में ना। 33 ईस्वी में ना, कि ईसा पूर्व नहीं, 33 ईस्वी में ना। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस होता है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस, और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल। अब ये ईसाई त्रित्व में विश्वास करते हैं ना। त्रित्व का मतलब क्या होता है ईसाई धर्म में? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो पिता, पुत्र और आत्मा। ईसाई धर्म में भी त्रित्व थे, ईसाई पिता, पुत्र और आत्मा ना। यानी कि ईश्वर पुत्र को हम लोग ईसा कहते हैं ना। अब ये नोट में पता है 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में सबसे अधिक ऊंचे और हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ ना। तो फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक और ऊंचे हल्के चर्चों का निर्माण किस शताब्दी में शुरू हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। वास्तुकला की यह शैली गोथिक शैली के नाम से जानी जाती थी। तो गोथिक शैली कहाँ प्रचलित थी? तो फ्रांस में ना। और नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिलान को क्या कहते हैं? बेसर शैली के नाम से जानते हैं ना। और देखिए आगे, तो इस वास्तुकला के शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है एक पेरिस का नॉटेडम चर्च। तो नॉटेडम चर्च कहाँ है? पेरिस में है ना। और नॉटेडम चर्च किस शैली में बना है? तो गोथिक शैली में बना है। तो दोस्तों, हमको विश्वास होता कि मेरा वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत।